हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जो 2 पार्ट्स के वीडियोस थे आपके मॉनसून के, जिसमें हमने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून और साउथ वेस्टर्न मॉनसून के बारे में पढ़ा होगा, वो आपने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये मॉनसून का टॉपिक आपको किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आपको इसे डिटेल में समझना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा टफ टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे ज्योग्राफी का, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप सीधे आईएएस ओरिजिन की वेबसाइट पर जाइए, वहां के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप सीधे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके डाउट्स के लिए। और उसी तरीके के और भी डाउट्स अगर आपको सॉल्व करने हैं जिसके बारे में शायद मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है, तो उस तरीके के डाउट्स भी आपके सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि हमारी बैचेस जो हैं वो आने वाले 1 से 2 महीनों में जल्द ही शुरू होने वाली हैं। और यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे लाइव क्लासेस में भी देख सकते हैं, आपको इन्हीं तरीके के टफ कंसेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हुए। खैर, अब हम लोग इसी मॉनसून के 3rd पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने ये तो देख लिया था कि साउथ वेस्टर्न मॉनसून किस तरीके से केरला को हिट करता है और इंडिया में मॉनसून चालू होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज पढ़नी होगी जिसे हम लोग कहते हैं प्री मॉनसून शार। अब प्री मॉनसून शार एक्चुअली में क्या होता है? प्री मॉनसून शार मॉनसून से पहले की बारिश होती है। इमेजिन करिए कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि जो सन है उसको नदर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग धीरे धीरे लेकर आए थे, ताकि 21 ऑफ मार्च के बाद, अब 21 ऑफ मार्च के बाद जब आपका बेसिकली सन है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, इंडिया की तरफ आता है, तो यानी कि सबसे पहले वो केरला और तमिलनाडु का जो रीजन है उसमें हाई टेम्परेचर बढ़ा कर देगा और फिर धीरे 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 बाकी इंडिया की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ता रहेगा। तो अगर यहां पे साउथ इंडिया में हमें यहां पर देखने को मिलता है कि टेम्परेचर सबसे पहले बढ़ रहा है, तो यहां पर तो आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन भी है और इंडिया के ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल भी देखने को मिलता है। तो जब इंडिया का लैंड एरिया गर्म हो रहा है तो इंडिया तो एक पेनिनसुला है, यानी कि जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि अगर चारों साइड से पानी से घिरा होता तो हम इंडिया को आइलैंड कहते हैं, लेकिन 3 साइड से घिरा है इसलिए हम लोग इसे पेनिनसुला कहते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो ये जो तीनों साइड के बेसिकली आपके पानी हैं, ये भी क्या होंगे कि सन की गर्मी, सन की सनरेज की वजह से गर्म हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब पानी पर धूप ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें पता है कि इवेपोरेशन हो जाता है पानी का, यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और जब इवेपोरेशन होगा तो जो वेपर्स हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर की तरफ उठ के क्या होती है, वो ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि 0 किलोमीटर से लेकर अगर हम ऊपर 16 किलोमीटर तक जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर में जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, ऑन एन एवरेज 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। करेक्ट? तो जब ये वाटर वेपर जो है जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगी तो ये ठंडी हो जाएंगी और फिर पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब ये पानी की बूंदों में ये वेपर कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं ये उनसे मिल जाती है और डस्ट पार्टिकल से जब ये वाटर वेपर मिक्स हो जाती हैं तभी बनते हैं बादल, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब ये बादल ऊपर बन गए तो बारिश तो बादल ही कराएंगे। तो मॉनसून से पहले ही थोड़ी सी बारिश इंडिया के कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलती है, इसीलिए हम लोग इसे प्री मॉनसून शार कहते हैं। और ये प्री मॉनसून शार को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कर्नाटक में ये प्री मॉनसून शार हो गया बिकॉज ऑफ अरेबियन सी, तो हम लोग अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, तो हम लोग इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो प्री मॉनसून शार का टाइम होता है ना, दैट इज समवेयर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल एंड समटाइम्स मे ऑल्सो, इस टाइम पे कर्नाटका में जो चेरीज होती हैं वो उगती हैं। और इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि मई के मंथ में या जून के मंथ में आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी प्लास्टिक के डब्बों पे, फ्रूट्स के शॉप पे आपको चेरीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो कर्नाटका से आई हुई हैं और कर्नाटका में प्री मॉनसून शार में उगती हैं, इसीलिए कर्नाटका में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। या फिर केरला में इसी प्री मॉनसून
मानसून शार को हम लोग मैंगो शार के नाम से भी जानते हैं। मैंगो शार क्यों? क्योंकि जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल वाली, तो उसमें बड़े बड़े आम होते हैं जिसे हम लोग काट के खाते हैं। लेकिन जब जून जुलाई वाला सीजन आ जाता है तो आम की साइज धीरे धीरे छोटी होने लगती है और फिर उसे काट के नहीं, डायरेक्ट हम उस आम को चूस कर खाते हैं। तो ये जो चूसने वाले आम होते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं, ये प्री मॉनसून शार में केरला में उगते हैं और बाकी के इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसीलिए केरला के प्री मॉनसून शार को हम लोग मैंगो शार कहते हैं। या फिर अगर बंगाल की बात करते हैं तो इसी प्री मॉनसून शार को हम लोग काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, जहां पर प्री मॉनसून शार से बंगाल के किसानों को यह पता चल जाता है कि बस अब कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है, इसलिए वो अपनी चावल की जो खेती का बोना है वो शुरू कर देते हैं और उसे एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट किया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्री मॉनसून शार। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि हमारा जो बेसिकली साउथ वेस्टर्न मॉनसून है वो केरला पे बेसिकली हिट किया था, अटैक किया था। तो केरला में जब ये ब्रांच अटैक करती है तो सिर्फ साउथ वेस्टर्न मॉनसून की एक ही ब्रांच नहीं होती, 3 अलग अलग ब्रांच होती है। क्योंकि यहां पर एक जो ब्रांच नंबर 1 है वो केरला से होते हुए नदन तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल चली जाती है। फिर जो आपकी सेकंड ब्रांच है वो महाराष्ट्र के मुंबई से जाते हुए महाराष्ट्र में बारिश कराती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से बारिश कराती है और फिर ये आपकी चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। और फिर जो आपकी तीसरी ब्रांच होती है ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ से एंटर करके दिल्ली, राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा में बारिश कराते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और ये जो बेसिकली ब्रांचेस, मेजर ब्रांच है, ये फिर से और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया में बारिश होती है। लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड ब्रांच बे ऑफ बंगाल में गई है, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं और ये फोर्थ ब्रांच कहलाती हैं। और ये जो फोर्थ ब्रांच है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जस्ट साउथ में एक पहाड़ आता है जिसे आराम योमा माउंटेन कहते हैं। इस आराम योमा माउंटेन से टकराकर ये जो ब्रांच है और दूसरी ब्रांचेस में कन्वर्ट होके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में चली जाती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बारिश होती है वो तो समझ में आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो मेघालय स्टेट है, जहां पर मासिनराम और चेरापूंजी, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां पर ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब पूरे इंडिया में बारिश हो चुकी है और मान लीजिए कि ये आपका मेघालय है और यहां पर 3 पहाड़ियां बहुत मेजर पाई जाती हैं जिसे हम लोग गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये जो विंड है ये इन पहाड़ों से बेसिकली बीच में घुस तो जाती है, क्योंकि ये विंड उस वक्त निचली हाइट पे बह रही होती है, क्योंकि एक तो ये विंड है और इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ये भारी भी बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जब वजन बढ़ जाता है तो बहुत ऊपर नहीं बह पाती, नीचे की तरफ बहती है। तो यहां पर ये विंड जो है इन पहाड़ों के बीच में से घुस जाती है, फिर बाद में इसका कंडेंसेशन होता है और ये क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब बादल बनते हैं तो बादल जो है ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से उठ जाते हैं तो गारो और जयंतिया पहाड़ियां इतनी ऊंचाई पे बसी हुई हैं कि ये इन बादलों को, क्लाउड्स को, गारो और जयंतिया हिल्स बाहर नहीं निकलने देती और सारा का सारा पानी ये बादल जो हैं खासी पहाड़ी पर बरसा देते हैं। और इसी खासी पहाड़ी पर आपको मासिनराम और चेरापूंजी देखने को मिलता है। इसीलिए मासिनराम और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके सारे के सारे 18 मॉड्यूल्स जो यूपीएससी के सिलेबस हैं, अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आईएएस ओरिजिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।